तो ड्रैगन बाज नहीं आ रहा है, क्या कुछ है पूरा वाकया ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, भारत चीन के सैनिकों में झड़प पेश आई है। एक बार फिर से ये झड़प पेश आई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 29 और 30 अगस्त की रात को झड़प देखने को मिली है। पैंगोंग लेक इलाके में झड़प हुई है। बड़ी और अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी सैनिकों ने। तय सीमा से आगे बढ़ रहे थे चीनी सैनिक। बड़ी जानकारी दे रहे हैं मौजूदा वक्त की आपको। दोनों देशों में कमांडर लेवल की बातचीत जारी है। भारत चीन के सैनिकों में एक बार फिर से झड़प हुई और वजह साफ तौर पर आपको बता दें, ड्रैगन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर से उनकी तरफ से कोशिश थी तय सीमा से आगे आने की। पैंगोंग लेक इलाके में तय सीमा से आगे आने की कोशिश थी। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश करी है। पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की नाकाम कर दी। तय सीमा से आगे बढ़ रहे थे चीनी सैनिक। बेहद अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये। तो ये भारतीय सेना है। जब इसके कदम आगे बढ़ते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखती भारतीय सेना। 29 और 30 अगस्त की रात को झड़प पेश आई थी पैंगोंग लेक इलाके में। ये वही विवादित क्षेत्र है जहां पर लगातार भारत और चीन के बीच में तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तय सीमा से आगे बढ़ रहे थे चीनी सैनिक। जब आप चीन की जो स्ट्रैटेजी रहती है उस पर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि विस्तारवाद को किस तरीके से अपनाता है चाइना। लगातार उन तमाम सुलझे हुए क्षेत्रों में विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है। तो रिटायर्ड मेजर जनरल रंजीत सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हम ये उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी का एक बार फिर। जी मेजर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चीन की ये जो हरकतें हैं, बार बार वो बाज नहीं आ रहा। मेजर जनरल लेवल की जो है मीटिंग चल रही है, कमांडर लेवल की माफ कीजिएगा मीटिंग चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो चाइना की जो सरकार है उसका क्या स्टैंड माना जाए? क्योंकि एक तरफ तो वो कहता है कि हम भाई टेबल पर मामला सुलझाने के लिए रेडी हैं, लेकिन सैनिकों की जो गतिविधियां हैं वो इस तरफ इशारा नहीं कर रही हैं। पूजा जी, सीधी सी बात है, क्योंकि आज भारत की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। चाहे वो क्वाड्रिलेटरल, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन चारों का क्वाड का एग्रीमेंट है जी। चारों की एक्सरसाइज, अभी नेवल एक्सरसाइज खत्म हुई है। अभी रशिया की एससीओ जो एक्सरसाइज होने वाली है उसमें इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है। ये दूसरा बहुत बड़ा फैसला है। तीसरा 2+2 कॉनकासा, इंडिया और यूएसए की बहुत बड़ी एग्रीमेंट साइन हुई है। आसियान कंट्रीज चाइना के बिल्कुल खिलाफ हैं। G7 में भारत को उन्होंने बुलाया है मेंबरशिप लेने के लिए। सी पैक इसका फेल होने वाला है। वन बेल्ट वन रोड चाइना का फेल होने वाला है। और कोरोना में चाइना बिल्कुल सेग्रीगेट हो चुका है। तो चाइना ध्यान बटाने के लिए भारत को किसी ढंग से वो कमजोर करना चाहता है, डराना चाहता है। ये 62 का भारत नहीं है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी है और स्ट्रॉन्ग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। चाइना मार खाएगा। स्वाति जी, पूजा जी। जी बिल्कुल रणजीत जी, मैं आपसे आगे और भी जानकारी चाहूंगी। हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, कविता जोशी जुड़ी हुई हैं। कविता, आप मौजूदा अपडेट दर्शकों को दे दें कि मौजूदा अपडेट आपके पास क्या है। पैंगोंग इलाके में जो कुछ भी हुआ है, कमांडर लेवल की मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग से रिलेटेड आपके पास कोई अपडेट है दर्शकों को देने के लिए? सुबह ये बताया जा रहा है कि 29 और 30 अगस्त की रात को ये जो घटना हुई है चीन के द्वारा जो किया गया था अतिक्रमण का प्रयास एलएसी लांघने का, उसको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से विफल कर दिया है। उसी मसले को गंभीरता से और पूरे प्रमाण के साथ चीन के समक्ष उठाने के लिए जो फ्लैग मीटिंग है वो सुबह से चल रही है। अभी सेना के सूत्रों की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि वो फ्लैग मीटिंग अभी कंटिन्यू अभी चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि पैंगोंग से लेकर के ईस्टर्न लद्दाख का और पूरी एलएसी का जो इलाका है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वहां पर भारतीय सेना जो है वो हाई अलर्ट में है। और
जिसे हम कहते हैं कि मतलब तनाव की स्थिति जो है अभी एलएसी पर बनी हुई है, क्योंकि चीन की तरफ से ये दूसरी बार लगातार मतलब कोशिश की गई है एलएसी का, जिसे हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण जिसका हमारे सामने है। एक बार हमने 20 जवानों को खोया है और दूसरी बार अब चीन की तरफ से ये किया गया है। तो भारत की तरफ से जो है फ्लैग मीटिंग में पूरे प्रमाण के साथ चीन को जो है बताया जाएगा कि बातचीत की बात कह करके वो भारत की पीठ में छुरा घोंपने का जो प्रयास है वो बार बार ना करे, वरना भारत को जो है इसका जो है कड़ा जो है जवाब वो भारत की तरफ से दिया जा सकता है। बिल्कुल कविता, करारा जवाब दिया जा सकता है और देना भी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। मेजर जनरल रणजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले कविता हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, वो लगातार जिक्र कर रही हैं कि जिस तरीके की हरकतें सैनिकों के द्वारा घुसपैठ की लगातार की जा रही हैं, ऐसे में किन्नौर को हम नहीं भूल सकते। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर वो क्षेत्र है जहां पर लगातार सैन्य गतिविधियां चाइना ने बढ़ाई है और वो एक ओपन जो है कहीं ना कहीं सीमा है भारत और चाइना के बीच में। तो क्या लगता है आपको कि हाई अलर्ट पर उस क्षेत्र में भी हो जाना चाहिए भारत को? पूजा जी, भारत पूरे ही नॉट ओनली किन्नौर या लद्दाख रीजन बल्कि नॉर्थ ईस्ट में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी भारत एग्रेसिव मोड में है। यही तो चाइना को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि भारत जो पहले पीछे हटने के लिए तैयार था, आगे वो प्रेशर डालते थे, 2 कदम लिया, 1 कदम पीछे हट गया, 1 रह गए वहीं पे ही। इस प्रकार की स्थिति होती थी भारत की। अब भारत एग्रेसिव मोड में है। भारत की जो डायनामिक लीडरशिप है, भारत की जो डिफेंस फोर्सेस है बहुत ताकतवर है बियॉन्ड डाउट, और चाइना अकेला पड़ा है। इसलिए चाइना का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि ध्यान बटाना, नहीं तो चाइना के हाथ से तिब्बत, हांगकांग ये सब जाने वाला है बहुत ही जल्दी। और साउथ चाइना सी में चाइना को घेर रखा है। अमेरिका ने भी, क्वाड ने भी, ऑस्ट्रेलिया भी उसके अंदर है, जापान भी है, और इंडियन वारशिप भी साउथ चाइना में जा चुका है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए चाइना कहीं ना कहीं छुट-फुट, चाहे वो नेपाल के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, ये ट्राई कर रहा है कि किसी ढंग से भारत का ध्यान बटा करके और भारत को दबाया जाए। लेकिन भारत पूजा जी दबने वाला नहीं है। बिल्कुल, भारत दबने वाला नहीं है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है रणजीत जी। लेकिन मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ। जब हम चाइना की स्ट्रेटजी, उसकी जो पॉलिसी रहती है, उसकी जो कूटनीति रहती है, उस पर नजर डालते हैं तो विस्तारवाद की नीति वो अपनाता है। 5 कदम आगे 2 कदम पीछे, यानी कि 3 कदम की जमीन उसने हथिया ली, ये हर जगह वो अपनाता है। नॉन विवादित क्षेत्र जो रहते हैं वहां पर विवाद उत्पन्न करना, वहां की जमीनों को हथियाना, यह हमेशा से चाइना की स्ट्रेटेजी रही है। तो क्या लगता है आपको, पेंगोंग क्षेत्र जो है, गलवान क्षेत्र जो है, यहां पर इंडियन आर्मी को और ज्यादा डिप्लॉय करने की जरूरत है, सशक्त करने की जरूरत है? पूजा जी देखिए, वो जो डिप्लॉयमेंट की बात है हमें नहीं करनी चाहिए। इंडियन आर्मी सक्षम है। आपने चीफ ऑफ स्टाफ का जनरल रावत की बात सुनी होगी कि हम एग्रेसिव मोड में हैं। उतना हिंट काफी है आर्मी के लेवल पर। चाइना को सबक सिखाया जाएगा, मेरा ख्याल ये समय की मांग है, और पूरा देश आर्मी के साथ है। ये सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू, नेपाल के थ्रू, भूटान के थ्रू ये ट्राई कर रहा है कि किसी तरह से कोई छेड़खानी की जाए। वो गिलगिट बाल्टिस्तान लेना चाहता है, सीपैक में वो फेल होगा। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर वो इकोनॉमिकली कामयाब नहीं होने वाली है। तो वो चाह रहा है कि जैसे उन्होंने पहले कुछ इंडिया का इलाका हथियाया था, उसी प्रकार वो चाह रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान का कुछ हिस्सा उसको मिल जाए, ताकि वो लैंड रूट से और वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और आगे तक वो कनेक्ट कर पाए। ये उसकी कामयाबी नहीं होगी। मेरा विचार है कि आप थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। उसको साउथ चाइना सी में भी, ईस्ट चाइना सी और बॉर्डर के ऊपर भी चाइना को लेसन सिखाया जाएगा। जी मेजर साहब, मैं लगातार जो है हिमाचल का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि वो ओपन बॉर्डर एरिया है। अभी हाल ही में कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री रोहतांग अटल टनल का जो है शिलान्यास भी करने जाएंगे, माफ कीजिएगा, उद्घाटन करने जाएंगे, देश को समर्पित करने वाले हैं। तो क्या लगता है, ये भी एक एक्टिविटी जो भारत की है वो कहीं ना कहीं बौखलाहट पैदा कर रही है चाइना के अंदर? क्योंकि सामरिक दृष्टि से रोहतांग अटल टनल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भारत के लिए। बिल्कुल, देखो पूजा जी, जो आज बॉर्डर पर कार्य हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कितने रोड 90% कंप्लीट है। अभी राजनाथ जी ने एक रोड का इनॉग्रेशन किया है। दौलत बेग ओल्डी रोड तैयार है 24 आवर्स 365 डेज के लिए। ये तो डेवलपमेंट हो रही है बॉर्डर के ऊपर, ये चाइना से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और दूसरा, हमारे पास लेटेस्ट वेपन आ रहे हैं, चाहे वो लैंड के लिए है, चाहे सी के लिए, चाहे एयर के लिए। रफाल आने के बाद उनको बिल्कुल ही जो है ना घबराहट हो गई है। तो ये जो सारी जो इंडिया की तैयारी है
वो चाइना से डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जी, चाइना से ये तैयारी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, लेकिन भारत को भी अपना पक्ष भूलना नहीं चाहिए मुझे लगता है रणजीत जी, क्योंकि चाइना की तरफ से लगातार पिछले 10 सालों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर जो काम हो रहा है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे आप। चाहे वो बर्मा है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट है, या पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट है, अभी ईरान की छाबार पोर्ट पर भी वो कब्जा करने वाला है, उधर जिबूटी तक पहुंच गया है। इंडियन ओशन में हम बहुत स्ट्रांग है, और उधर से जो मलाक्का स्ट्रेट है, वहां पर सबंग पोर्ट फिलीपाइंस ने इंडिया को कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है। तो इंडियन ओशन में हम बहुत स्ट्रांग है। चाइना यहाँ मुंह की खाएगा बियॉन्ड डाउट पूजा जी। बिल्कुल रणजीत जी, और तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, तो इस समय मैं चाहूंगी कि देश के नाम आपका क्या संदेश है, एक मेजर जनरल का क्या संदेश है, वो आप साझा कर लें। पूजा जी, मैं यही कहना चाहूंगा, हमारी स्ट्रांग लीडरशिप, बियॉन्ड डाउट पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है, और डिफेंस फोर्सेस आज बिल्कुल तैयार है। पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ है। क्वाड देश जो कि बहुत ताकतवर है वो इंडिया के साथ है। G7 देश हमारे साथ है। आसियान कंट्रीज आपके साथ है। इंडिया बिल्कुल एग्रेसिव मोड में रहेगा, और चाइना को सबक सिखाना पड़ेगा। जी मेजर साहब, लेकिन जब हम इतने सारे देशों के साथ होने की बात करते हैं, तमाम स्ट्रेटजी हमारी तरफ होने की बात करते हैं, तो बार बार सवाल विपक्षियों की तरफ से उठाए जाते हैं। हालांकि राजनीतिक सवाल मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नेपाल जैसा क्षेत्र जो हमेशा से ही भारत का मित्र रहा, उसने भी अपने मैप में तब्दीली कर दी, तो कहीं ना कहीं ये कूटनीतिक हार है भारत की। ये विपक्षियों की तरफ से सवाल बार बार उठाए जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या जवाब? पूजा जी, वो कम्युनिस्ट सरकार है, ओनली टेम्परेरी फेज है। चाइना कितना भी कर ले, इंडिया और नेपाल का जो रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता, वो चलता रहेगा। नेपाल के हर घर से एक आदमी या तो इंडिया में काम करता है, या एक आदमी फौज में है। हमारा नेपाल के साथ बहुत गहरा संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, मिलिट्रीली संबंध है। इंडिया नेपाल के साथ रहेगा। चाइना इसमें बहुत बुरी तरह मार खाएगा अल्टीमेटली, और चाइना वैसे भी वर्ल्ड लेवल पर मार खा रहा है। मुझे लगता है जल्दी ही चाइना को सबक सिखाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारियां साझा करने के लिए। अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो मेजर जनरल, रिटायर्ड मेजर जनरल रणजीत हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने अपने व्यूज हमारे साथ में साझा किए। कविता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, अहम जानकारियां आपने साझा करी हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। कविता जोशी दिल्ली से जुड़ी, हमारी संवाददाता, जिन्होंने बताया है कि कमांडर लेवल की मीटिंग चल रही है और लगातार कोशिशें हो रही हैं कि मुद्दे को टेबल पर सुलझाया जाए, क्योंकि जवान चाहे इस देश का हो चाहे उस देश का, जब शहीदी होती है तो कई आंखें नम हो जाती हैं। तो इस वक्त की ये बेहद बड़ी खबर है। पैंगोंग लेक इलाका जो है, क्षेत्र जो है, यहां पर चाइना के सैनिकों की तरफ से एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है।